बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है फर्दर आगे जो है अपने लेक्चर्स देखते हैं। यह है पेज नंबर 20, चैप्टर 1 नंबर 1, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग है। फिरोज़ कमर एंड गुलाम नासिर साहब की किताब है, पेज नंबर 20। ये सवाल वैसे ही हैं जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर्स 2 लेक्चर में हमने किए थे, और वही सवाल रिपीट में है। सवाल असल में जितना आप सवाल करते हैं ना, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। और एक मौजू के ऊपर जो है अगर आप 8-10 सवालात कर लेते हैं तो आपकी वो जो एरिया है सब्जेक्ट का, वो अच्छा खासा समझ में आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब अ ट्रांजैक्शन दैट विल, यानी कि डिस्क्राइब करना है ट्रांजैक्शंस को। डिस्क्राइब ट्रांजैक्शन, ठीक है, यानी कि आपको ट्रांजैक्शन बतानी है जो कि अगर होती है, मतलब दैट विल अगर हो जाए तो क्या होगा? इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज एन इनकम। एसेट भी बढ़े और इनकम भी बढ़ जाए। इनकम कब बढ़ती है? जब सेल होती है, सही है, तो वो इनकम बढ़ जाती है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है आपका। और अगर ये सेल कैश पे हो तो जाहिर है कैश सेल जब होती है तो या तो कैश मिलता है या अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, यही 2 तरीके हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल और कैश दोनों एसेट हैं, तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा और सेल आपकी इंक्रीज हो रही है। तो हम ए है सेल्स मेड ऑन कैश। हमने यहाँ पे लिखा है कि सेल्स हुई हैं कैश के ऊपर, या आप ऑन अकाउंट भी लिख सकते हैं। ऑन अकाउंट का मतलब यह है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है, तो ये दोनों जो है आपके इंक्रीज हो रहे हैं और सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कैश भी बढ़ रहा है। ये एरो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बनाया है मैंने, आप नहीं बनाएंगे। इंक्रीज इन एस एक्सपेंस एंड इंक्रीज लायबिलिटी। एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो वहां पे हमने देखा था कि मुझे याद नहीं है कि परचेज लिखा था या कोई एक्सपेंस लिखा था। तो यहाँ पे बी जो है हमारा एक्सपेंस है और क्या है? लायबिलिटी है। परचेजेस मेड ऑन अकाउंट, ठीक है, या परचेजेस मेड ऑन अकाउंट है, या फ्रॉम ABC इंटरप्राइज। ठीक है, ऑन अकाउंट के बजाय आप ये लिख सकते हैं कि परचेजेस मेड फ्रॉम ABC इंटरप्राइज। जब हम ये बता चुके हैं कि पार्टी का अगर नाम आएगा, पार्टी का नाम आने का मतलब यह है कि ये कैश पे नहीं है बल्कि ऑन अकाउंट है, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने लिख दिया है ABC इंटरप्राइज। अच्छा जी, सी है
डिक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज ओनर्स इक्विटी। ये बहुत आसान है। ओनर्स इक्विटी कम हो रही है। ओनर्स इक्विटी कब कम होती है? जब ओनर कैश या मर्चेंडाइज विथड्रॉ करता है बिजनेस से, निकालता है बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज बाय ऑनर, यानी ऑनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश विड्रॉ किया, या कैश के बजाय आप लिख सकते हैं मर्चेंडाइजेस भी, मर्चेंडाइज। ठीक है, क्योंकि आगे सवालात में आएगा कि मर्चेंडाइज भी निकाल ली तो कैश भी निकाल सकता है, मर्चेंडाइज भी निकाल सकता है। तो ये दोनों जो है ना ज़ाहिर एसेट होते हैं। तो विड्रॉ कराए तो एसेट जो है, एसेट में कमी हो रही है, और ओनर्स का जो है ये जो कैपिटल है, ओनर्स इक्विटी जो है, ओनर्स इक्विटी भी कम हो रही है, या ओनर्स का कैपिटल भी कम हो रहा है। इंक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट। एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ आपने कैश पे ख़रीदी है, क्योंकि जब कैश पे ख़रीदी जाती है तो आप कैश पे करते हैं, और जब कैश पे करते हैं तो कैश आपका कम हो जाता है। लेकिन ये जो कैश दे रहे हैं, ये कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई एसेट ख़रीद रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई एसी ख़रीद लिया है, कोई फर्नीचर एंड फिक्सचर ख़रीद रहे हैं, कोई इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो एक एसेट, ये तमाम आपके एसेट्स हैं। तो आप ये इनमें से कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं और कैश पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डी के परचेज्ड, लिख सकते हैं इक्विपमेंट ऑन कैश। ज़रा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खाली लिखते हैं कि परचेजेस मेड ऑन कैश, नहीं, इक्विपमेंट ख़रीदा, डिफाइन कर दिया हमने कि ये एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है क्योंकि ख़रीदा है, एसेट जा रहा है ऊपर, और कैश जो है आपने पे किया है, कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। राइट? अच्छा, एक मिनट देखूं इसको, सही है, ठीक है, नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अनदर, इंक्रीज एन एसेट और इंक्रीज अ लाइबिलिटी, यानी एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपने कैश पे नहीं किया है। जब आपने कोई ख़रीदारी की है, मतलब आपने एसेट ख़रीदा है, एसेट आपका फर्नीचर हो सकता है, एसी हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकता है, वो आपने ख़रीदा है ऑन अकाउंट, मतलब फ्यूचर में आप पे करेंगे। फ्यूचर में जब भी कोई चीज़, फ्यूचर में जब कैश का लेन देन होता है तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ई जो है आपका आया। अब इसमें आप एसेट है ना, एसेट है, परचेज क्या खरीदा? फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम अली ब्रदर। अली ब्रदर का जब नाम लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑन अकाउंट ही है, यानी कि ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है,
और फर्नीचर यानी कि एसेट भी आपका बढ़ रहा है। इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी भी बढ़ रही है। ओनर्स इक्विटी का मतलब यह है कि ओनर ने का कैपिटल बढ़ रहा है, सही है, ओनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है। और ओनर का कैपिटल कब बढ़ता है? जब ओनर मजीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कैश या कोई भी एसेट कंपनी को देता है, सही है, अपनी ज़ाती जो है कोई भी एसेट जो है उसका वो बिजनेस को दे देता है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, EF एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। ये जो है इसमें आपका कैपिटल जो है बढ़ रहा है प्लस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है, इन्वेस्टमेंट जाहिर है वो नॉर्मली जो है या तो कैश देगा या कोई अदर एसेट दे देगा, ठीक है। बिजनेस को या तो कैश देगा, नॉर्मली कैश दिया जाता है, या कोई दूसरा एसेट, मिसाल के तौर पर फर्नीचर फिक्सचर है, कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, या कोई उसकी गाड़ी पड़ी हुई है वो उसने बिजनेस को दे दी, तो एसेट हमारा बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपने इसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया अपने यहाँ परचेजेस मेड बाय द ओनर, तो एक्सपेंस या परचेजेस बढ़ रही हैं और अकाउंट पेबल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम मालूम करते हैं, ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। ये एक मेन जो है, हम अकाउंटिंग को समझ रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है हमने अकाउंटिंग को समझना, और जितना इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, ठीक है, और फर्दर जो है ना 10-12 जो है क्वेश्चन जो आगे आएंगे वो जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग करना बहुत आसान तो नहीं, आसान तर हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 20 के ऊपर ये कहता है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, राइट। तो ये आपसे पूछ रहा है कि एक, ये पिछले जैसे पिछला सवाल हमने किया है ऑलमोस्ट वही है। ये कहता है कि इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है? यहां पे एडिशनल नहीं बात होगी, सही है। ये कह रहा है हम दो तरीके से कर सकते हैं कि ये कौन सी है, 1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस with
कैश इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्टमेंट से, तो आपका एसेट बढ़ गया और ओनर की जो है कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। ये अमूमन आप यानी कि देखेंगे, सही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा तब्दील कर दिया है कि बार बार वही चीज़ देखेंगे, तो अब ये है कि हम इसको मोल्ड करते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, जो हम करते चले आ रहे हैं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है ओनर ने बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा कैश में, तो कैश भी बढ़ गया, और ये वाली भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 2, इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज अ लायबिलिटी, ठीक है जी। नंबर 2 ये कहता है कि इंक्रीज हुआ है एसेट और इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। एसेट तो एसेट क्या हो सकता है, अभी हमने इक्विपमेंट का मिसाल ले लिया है, अभी कोई मिसाल ले लेते हैं, फर्नीचर की भी ले ली, एसी की मिसाल ले लेते हैं, सही है। परचेज एयर कंडीशन, सही है, फ्रॉम ABC ब्राउजर, ठीक है। एयर कंडीशन खरीदा तो एसेट है ना, एसेट बढ़ गया, ठीक है। और ABC ब्राउजर, यहां ट्रांजैक्शन में हमने नाम लिख दिया, तो इसका मतलब यह हो गया कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पार्टी का नाम आ गया यहां पे। जब भी पार्टी का नाम आएगा ट्रांजैक्शन में, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। ये हो गई आपकी नंबर 3। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, एक ही पैटर्न पे चल रहा होता है, तो थोड़ा सा चेंज कीजिए तो वो अच्छा रहता है। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल बढ़ी है आपकी, रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू किस वजह से बढ़ सकता है कि जब आपकी सेल हो, सेल आपने हुई आपकी, और एसेट यानी कि या तो सेल दो तरीकों से होगी, या तो कैश आपको मिल जाएगा फौरन, या फिर आपको जो कस्टमर है आपका वो कहेगा कि सम फ्यूचर डेट में आप मुझसे कैश ले लीजिएगा, सही है, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम दूसरा लिखते हैं कि सेल्स मेड टू, क्या नाम लिखें, XYZ इंटरप्राइजेस, सेल्स मेड टू XYZ इंटरप्राइजेस। हमने पार्टी का नाम लिख दिया, पार्टी का नाम लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। सेल्स मेड फॉर कैश, ये तो बहुत सारा हम पहले भी कर चुके हैं कि कैश के ऊपर सेल की, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा तब्दीली लेके आए कि XYZ ये भी हमारा, ये भी एसेट है, ये इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ये तो बढ़ ही रहा है। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपका लिखने का। डिक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सी है, नंबर 4,
एसेट डिक्रीज हो रहा है, पेड, ठीक है, पेड रेंट expense for the month of January, बल्कि ये कौन सा चल रहा है, नवंबर, नवंबर लिख दिया हमने, सही है। रेंट पे किया है, पे का मतलब ये हो गया कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो रहा है। रेंट दिया है, रेंट एक्सपेंस आपका हुआ है, तो एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है। एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ये चीज़ खूबसूरती के लिए लिख दी गई है, सही है, यहाँ तक भी मुकम्मल है, लेकिन थोड़ा सा आप आगे बढ़ा देंगे इसको तो जो चेकर होता है उसको अच्छा लगता है, सही, और कुछ नहीं। नंबर 5 पे है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कब डिक्रीज होती है, जब हम कैश पे कर देते हैं तो हमारा कर्जा जो होता है, हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। कब कम होती है लाइबिलिटी, जब हम कैश पे करते हैं, राइट, यानी कि कैश एसेट है और कैश हमारा कम हो जाता है। पेड टू क्रेडिटर, जैसे यहां पे किया था ना, ABC ब्रदर, ABC ब्रदर, मैंने इस चीज को नंबर 2 से अटैच कर दिया। ये भी अकाउंट पेबल था, तो अब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, ठीक है, ABC को हमने पेमेंट कर दी जो हमारा क्रेडिटर था, और उसको पेड कर दिया हमने, पेड। तो कैश हमारे पास से कम हो गया और लायबिलिटी जो थी ABC ब्राउजर की, ये वाली, ये भी हमारी कम हो गई, ठीक है। डिक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज कैपिटल, ये नॉर्मल, जो नॉर्मल आपकी जो है फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, उसके आखिरी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ड्राइंग की होती है कि विदड्रॉ कैश या मर्चेंडाइज, बस ये याद रखिएगा। तकरीबन 80% जो है सवालात में ये होती है, तो ये तो आपको माशाल्लाह आती है। कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर, यानी कि ओनर ने जाती इस्तेमाल के लिए कैश को विड्रॉ किया, यानी कि कैश बिजनेस से निकाला। जब कैश निकाला तो कैश कम हो गया, आपका डिक्रीज हो गया, कैश एसेट है आपका। ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल कहलाता है। तो जब ओनर ने कैश को विड्रॉ किया तो कैपिटल क्या हुआ, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल जो है ना ये किया जाता है, और डेवलप आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना होता चला आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी ऐसे ही है, और फिर वो कैश, ये 2 सवाल एक जैसे हैं, और 5वां जो है उसको ये करना है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं,
क्योंकि फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अपलोडिंग में थोड़ी सी मुश्किलात हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी लंबे लंबे जो है ना लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे। तो अभी शुरू के, क्योंकि ये शुरू के लेक्चर होंगे, तो छोटे जो है ना मैं कर रहा हूँ कि जल्दी जो है ना अपलोड हो जाए। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।